नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चने की साग और बाजरे की रोटी बनाना। तो चलिए सबसे पहले हम चने की साग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम तक चना लिया है और मैंने इसे अच्छे से धोकर रख लिया है। साथ ही मैंने चने की साग में डालने के लिए पालक और बथुए का इस्तेमाल किया है। ये टोटल 250 ग्राम है दोनों मिलाकर। आप चाहें तो चने के साग में सिर्फ पालक का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर बथुए का भी इस्तेमाल किया है और इससे क्या है, साग बहुत ही अच्छा बनता है। बथुआ डालने से भी चने का साग काफ़ी अच्छे से गल जाता है। तो सबसे पहले हम चने के साग को अच्छे से कट कर लेंगे। चने का साग, पालक और बथुआ सभी चीज़ें अच्छे से कट चुकी हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चने का साग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है और मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 1 गिलास तक पानी। साथ ही हम सारा साग इसमें पलट देंगे, चने का साग, बथुआ और पालक। अब कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और 1 सीटी आने तक हम इस चने के साग को धीमी आंच पे पका लेंगे। तो चलिए साग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने साग को 1 सीटी आने तक ही पकाया है धीमी आंच करके। आप अगर मीडियम आंच पे रखते हैं तो 2 से 3 सीटी आने तक पका लें। अब लकड़ी की मथनी के सहायता से मैं इस साग को अच्छे से मैश कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मथनी के सहायता से साग को अच्छे से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं साग में अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो इसको हम जब फ्राई करेंगे, पकाएंगे साग को, तो ये पानी सारा सूख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने साग को पकाने के लिए सिर्फ 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं साग बहुत अच्छे से पक चुका है। तो चलिए इसमें बढ़िया सा तड़का लगाते हैं। चने के साग में छौंका लगाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इस कढ़ाई में मैं डाल दूँगी 1 कटोरी भरकर सरसों तेल। तो यहाँ पर मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। चने का साग हो या फिर सरसों का साग हो, इसका असली मज़ा तो सरसों के तेल से ही आता है खाने में। तो चलिए सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। सरसों का तेल यहाँ पर गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच हींग। आप चने के साग में हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो हींग को भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ डाल दूँगी कम से कम 3 से 4 लाल खड़ी मिर्च। यहाँ पर मैंने साबुत मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही हम डाल देंगे चॉप किया हुआ मिर्च, अदरक और लहसुन। ये आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ही डाल, लगभग यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही 2 बड़े चम्मच लहसुन, साथ ही 2 बड़े चम्मच अदरक का। तो इन दोनों को मैंने दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो इसे महीन चॉप कर सकते हैं चॉपर की मदद से। दोस्तों यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन को सुनहरा होने तक भून लिया है। लगभग मुझे यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगा है इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनने में। तो यहाँ पर हम आँच को धीमे करके और चने का सारा साग इसमें डाल देंगे। साथ ही हम लगा देंगे ढक्कन, क्योंकि चने का साग डालते ही काफ़ी चींटे उड़ने लगते हैं। ढक्कन लगा के पहले चींटों को बंद होने दें। अब कढ़ाई पे से ढक्कन हटा के हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारा अदरक, लहसुन और मिर्च ऊपर आ गया है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे चने के साग में और यहाँ पर हम आँच को कर देंगे मीडियम। अब चने के साग में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। आप उबालते समय भी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद चने के साग को हम कम से कम 10 से 15 मिनट मीडियम आंच पर अच्छे से पका लेंगे। आप ढक्कन भी लगा के पका सकते हैं और खुले में भी पका सकते हैं। चने का साग लगभग बनके तैयार है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी 1 बड़ा चम्मच बेसन। साथ ही इसमें डाल देंगे हम पानी और इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। चने के साग में नॉर्मली बाजरे का आटा डाला जाता है, पर यहाँ पर मैं बेसन का इस्तेमाल करूँगी। और आप बेसन भी डाल के देखें तो ये चने का साग बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही चिकनाहट आती है। घोल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डालकर इस घोल को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। अब बेसन के इस घोल को हम चने के साग में डालकर लगातार 5 मिनट पे मीडियम आंच पे पका लेंगे। बेसन को लगातार चलाते हुए पकाएं, नहीं तो बेसन कढ़ाई में चिपक सकता है। दोस्तों बेसन डालने से चने के साग का कलर कितना खिलकर आया है ये आप खुद देख सकते हैं। आप चाहें तो चने के साग का जो एक्स्ट्रा पानी है उसे अच्छे से सुखा दें या फिर इसी तरह लटपट रखें। तो यहाँ पर हमारा चने का साग बनकर बिल्कुल रेडी है। इसके साथ हम बना लेते हैं गर्मा गर्म बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है। इस फ्राई पैन में डाल दूंगी लगभग 1 कटोरी तक पानी। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच नमक और पानी को हम अच्छे से उबाल लेंगे। पानी अच्छे से उबल चुका है। यहाँ पर हम गैस को कर देंगे बंद। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 कटोरी तक बाजरे का आटा। जिस कटोरी से मैंने पानी लिया था उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी बाजरे का आटा लिया है।
और पानी में बाजरे के आटे को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, पानी उबलने के बाद गैस को आप बंद कर दें और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी में बाजरे का आटा अच्छे से मिक्स हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम फ्राई पैन का ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। 5 मिनट हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं। ढक्कन हटा देंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाजरे का आटा जो है वो अभी भी थोड़ा सा गर्म है, तो इसे हम अलग बड़े थाली में पलट लेंगे। तो चलिए बाजरे के आटे का डो बनाकर तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं इसमें पानी की क्वांटिटी बिल्कुल सही है, ये आराम से बंध जा रहा है मुट्ठी से। तो फटाफट से इसका अच्छा सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। अगर ये आपको थोड़ा सा सख्त लगे तो आप ऊपर से इसमें गुनगुना पानी डाल सकते हैं। बाजरे का डो यहाँ पर तैयार है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। ज़्यादा सॉफ्ट हमें इसे नहीं सानना होता है, वरना क्या होता है कि बाजरा पानी पाकर गीला होने लगता है और रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं, टूटने लगती हैं बीच में ही। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है बनाने का, गर्म पानी में बाजरे का आटा डालकर इस तरह से मिक्स करने का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। बाजरे की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बाजरे के आटे में से एक लोई ले ली है। इस लोई को हम हाथों की मदद से गोल कर लेंगे। इस लोई में मैंने गेहूं का सूखा आटा लगाया है और बेलने की मदद से हम इसे गोल बनाते जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये गोल बनता जाएगा और बीच से टूटेगा भी नहीं। तो चलिए इसे हम गोल शेप में बना लेंगे। रोटी सेकने के लिए यहाँ पर मैंने तवे को गर्म कर लिया है और बाजरे की रोटी हम इस पर डाल देंगे। आँच को हमें मीडियम ही रखना है, ना ही बहुत तेज़ करें ना ही बहुत धीमे, वरना रोटी जो है वो बीच से टूट जाएगी। एक तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे। रोटी एक तरफ से अच्छे से सेक चुकी है और मैंने इसे पलट के दूसरी तरफ से सेक लिया है। तो चलिए अब इसको हम गैस पे डायरेक्ट सेकेंगे। तो गैस की आंच को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब मीडियम कर देंगे, और रोटी को दोनों तरफ से अलग पलट कर सेकते रहेंगे। बाजरे की रोटी को मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। तो चलिए फटाफट से इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बाजरे की रोटी बनकर तैयार है। ये रोटी बहुत ही मोटी नहीं और ना ही बहुत पतली है, मीडियम है। आपको खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और रोटी थोड़ी देर में थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। और गरम गरम खाएंगे तो ये रोटी खाने में काफ़ी कुरकुरी रहेगी। साथ ही मैंने यहाँ पर चने का साग बनाया है जो बाजरे की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चने के साग में थोड़ा सा घी डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर चने के साथ चावल भी बनाया है। चने का साग खाने का मज़ा चावल से भी आता है। साथ ही यहाँ पर सलाद और थोड़ा सा मीठा रखा है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी चने का साग और बाजरे की रोटी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।